नमस्कार एंड वेलकम टू एम दत्री। कैसे हैं आप? स्वागत है आप लोगों का आज की हमारी इस मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास में। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा धार्मिक एवं समाज सुधार आंदोलन। ठीक है भाई, जिसमें हम राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, हेनरी विवियन डेजोरियो, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और थियोसॉफिकल जो आंदोलन था उनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है भाई, ये जो टॉपिक रहेगा, ठीक है, ये कंप्लीट टॉपिक रहेगा। कंप्लीट टॉपिक रहेगा, कोई भी आपको एग्जाम चाहे कोई भी आप दे लो, उसमें आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। कोई भी क्वेश्चन इससे नहीं छूटेगा आपका। ठीक है, देखो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपनी जो प्रति छाया है इसी साइड में करते हुए, एक मिनट में इसे साइड में कर लेता हूँ, उसके बाद शुरू करते हैं। चलो भाई, टेक्नोलॉजी में अपना हाथ इतना तंग है कि ये तीसरी बार में ये सारी चीज सेट कर रहा हूँ। पिछला जो सेशन सेट करने में यार खत्म हो गया, हाथ लग गया कहीं, पता ही नहीं चला कहाँ किधर गया। धीरे धीरे ऐसे सीख जाएंगे, प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। ठीक है, तो देखो भाई, धार्मिक एवं समाज सुधार आंदोलन, इसके बारे में चर्चा करते हैं। इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखो एक पेन ले लेते हैं हम। चलो भाई देखो, इसमें सबसे पहले है राजा राम मोहन राय। कौन है भाई? राजा राम मोहन राय। बड़ी जल्दी मान रहा है भाई ये। चलो, इतनी बात है तो कोई नहीं मानता। सबसे पहले राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ेंगे। देखो इन्हें अन्य कई नामों से जाना जाता है। अन्य कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि आपके, जैसे आधुनिक भारत का पितामह इन्हें कहा जाता है। आधुनिक भारत का इन्हें पितामह कहा जाता है। आधुनिक भारत का पितामह इन्हें कहा जाता है। उसके अलावा इन्हें सुधार आंदोलन का प्रवर्तन कहा जाता है। सुधार आंदोलन का इन्हें प्रवर्तन कहा जाता है। सुधार आंदोलन का प्रवर्तक इन्हें कहा जाता है। इसके अलावा नव प्रभात का तारा कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि नव प्रभात का तारा जो है भारतीय इतिहास में किसे कहा जाता है, तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। यही पूछा गया है कई बार कि आधुनिक भारत का पितामह कैसे कहा जाता है, राजा राम मोहन राय को। नव जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। नव जागरण का अग्रदूत इन्हें कहा गया है। उसके अलावा पहले राष्ट्रीय व्यक्ति ने कहा गया है। पहले राष्ट्रीय व्यक्ति ने कहा गया क्योंकि राष्ट्रीय संबंधी, ठीक है, ये बातें लेकर आए थे राष्ट्रीय संबंधी, इन्होंने बहुत सारी चीजें कही। उसके अलावा भारतीय पत्रकारिता का जनक कहा जाता है। मतलब पहले माने जाते हैं कि पहले भारतीय पत्रकार ये थे। पत्रकारिता का जनक कौन माना जाता है? राजा राम मोहन राय। ये सारी चीजें पूछी गई है, ध्यान रखना। भारत पत्रकारिता का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। अच्छा, इन्होंने क्या है, नई लेखन शैली विकसित की थी। इन्होंने नई लेखन शैली विकसित की थी। देखो सबसे पहले देखें, इन्हें 10 भाषाओं का ज्ञान था। इन्हें 10 भाषाओं का ज्ञान था, दुनिया की 10 भाषा इन्हें, ठीक है, पता थी। उसके अलावा देखो इन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी नेपाल से। देखो बौद्ध धर्म में इन्होंने अपना नहीं रखा था, लेकिन उसकी शिक्षा ली थी, ध्यान रखना। उसकी शिक्षा ली थी नेपाल से, ध्यान रखना। ठीक है भाई। अच्छा, उसके अलावा इनकी रचना है, जैसे कि एक है बुफत उल मोहद्दीन, जो कि फारसी में है। फारसी में 10 भाषाओं का ज्ञान था, तो इनकी रचनाओं से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बुफत उल मोहद्दीन किसकी रचना है? राजा राम मोहन राय की राजा राम मोहन राय की है। उसके अलावा जीसस के उपदेश इनकी एक, जो बाइबल का इन्होंने अनुवाद किया था 1820 में। बाइबल का अनुवाद किया था जीसस के उपदेश के नाम से इन्होंने। ठीक है भाई, ये भी राजा राम मोहन का है। अच्छा, उसके अलावा इनकी पत्रिकाएं थी, कुछ पत्र एवं पत्रिकाएं थी, जैसे कि 1821 में इन्होंने एक संवाद कौमुदी नामक पत्रिका जो प्रकाशित की थी, जो कि बंगाली की पत्रिका थी। बंगाली पत्रिका थी, बंगाली भाषा में थी। कौन सी? संवाद कौमुदी। बार बार पूछी जाती है किसकी पत्रिका है, तो संवाद कौमुदी 1821 में प्रकाशित हुई थी। किसकी है? राजा राम मोहन राय की, बंगाली भाषा में। 1822 में इन्होंने मिरातुल अखबार प्रकाशित किया था। मिरातुल अखबार, ठीक है भाई, ये हो गया। अच्छा, इन्होंने कुछ संस्थाओं का गठन भी किया था, स्थापना भी मतलब की थी, जैसे कि 1814 में इन्होंने स्थापना की थी आत्मीय सभा की। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय, 1814 में। उसके अलावा 1816 में इन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी। वेदांत सोसाइटी बहुत बार पूछी गई है कि वेदांत सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी और किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी, 1814 में हुई थी। ठीक है, 1816 में, सॉरी। 1817 में उन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, ध्यान रखना। हिंदू कॉलेज की स्थापना उन्होंने 1817 में की थी। वहीं पर 1825 में वेदांत कॉलेज की, देखो वेदांत सोसाइटी की कब करते हैं? वेदांत सोसाइटी की करते हैं 1816 में, और वेदांत कॉलेज की करते हैं 1825 में, ध्यान रखना। 1825 में करते हैं। वही 1828 में करते हैं ब्रह्म समाज की स्थापना। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी और कब की थी? 1828 में की थी ब्रह्म समाज की स्थापना। ठीक है भाई, और किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। राजा राम मोहन राय ने की थी। ठीक है भाई। अच्छा, इतना हमने देख लिया। इसके अलावा समाज सुधार में इनका क्या योगदान था? समाज सुधार में इन्होंने बाल विवाह नियम लेकर आए थे। नियम 19 के तहत बाल विवाह को समाप्त किया था इन्होंने। उसके अलावा सती प्रथा पर रोक लगाई थी। आपको बताया विलियम बेंटिक के समय पर, नियम 17 के तहत 1829 में। 1829 में किसके समय पर? विलियम बेंटिक के समय पर। बेंटिक के समय पर, ठीक है, इन्हीं के प्रयासों से जो सती प्रथा का अंत हुआ था, ध्यान रखना। ठीक है भाई,
इन्हें देखो राजा की उपाधि दी गई थी, इन्हें दी गई थी राजा, राजा राम मोहन राय बोलते हैं ना, तो राजा की उपाधि दी थी अकबर द्वितीय ने। अकबर द्वितीय उस समय पर मुगल बादशाह था, उन्होंने अपना जो प्रतिनिधित्व करते हुए, नेतृत्व करते हुए इंग्लैंड ने भेजा था, ठीक है, समुद्री मार्ग से। और समुद्री मार्ग से विदेश जाने वाले यानी इंग्लैंड जाने वाले पहले भारतीय थे, पहले भारतीय यही थे, ठीक है भाई। अच्छा, इनकी मृत्यु यहीं पर हो जाती है 1833 में इंग्लैंड के ब्रिस्टल में, और यहीं पर इनकी समाधि है, यहीं पर जो है इनकी समाधि है, कहाँ पर, इंग्लैंड के ब्रिस्टल में, ध्यान रखना, ठीक है भाई। ये सारी चीज आगे मृत्यु 1833 में होती है इंग्लैंड के ब्रिस्टल में, ये चीज पूछी गई है कि ब्रिस्टल में जो किसकी समाधि है, तो राजा राम मोहन राय की समाधि है। ये राजा राम मोहन राय से संबंधित हमने सारी चीजें देख ली आपके साथ, ठीक है भाई। अच्छा, देखो ये नोट्स है मेरे, और मैं आपको दावा करता हूँ, देखो हर वीडियो में मैं कहता हुआ ऐसा अच्छा नहीं लगता, कोई भी टॉपिक उठा लीजिए, कोई भी प्रीवियस ईयर उठा लीजिए, कोई भी एग्जाम उठा लीजिए, इनसे बाहर नहीं जा सकता। बस आप एक विश्वास के साथ पढ़ो। ऐसा होता है ना, कभी कभी ऐसा होता है, हम कहते हैं कि मैं उस डॉक्टर पर सही नहीं हूँ, उसी डॉक्टर पर सही हूँ, क्योंकि हमें विश्वास होता है कि वो हमें सही कर देगा। वो कहते हैं गिरारे की धूल, जैसे कि रास्ते की धूल भी उठाकर दे दे पर पुलिया में बांध के, तो वो भी हमें लग जाती है, वो भी हमें फायदा करती है, क्योंकि हम विश्वास के साथ रहते हैं, ठीक है। ऐसा होता है ना, तो देखो ऐसा ही होता है इसमें पढ़ाई में। अगर विश्वास कर लिया कि हाँ इस मास्टर का पढ़ाया हुआ आएगा, क्योंकि आप अच्छी तरह से पढ़ोगे, दिमाग लगाकर पढ़ोगे, तो वो आएगा जरूर, ध्यान रखना। इनका मूल नाम था दयानंद सरस्वती की बात करते हैं, तो इनका मूल नाम था मूल शंकर, ध्यान रखना। मूल शंकर क्वेश्चन पूछा गया है, किसका मूल नाम था, तो दयानंद सरस्वती का था, ठीक है। इनका अन्य नाम क्या था, भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का मार्टिन लूथर किंग किसे कहा जाता है, दयानंद सरस्वती को कहा जाता है, ठीक है जी। दयानंद सरस्वती जो नाम दिया था इन्हें, ये पूर्णानंद ने दिया था, स्वामी पूर्णानंद, स्वामी पूर्णानंद ने इन्हें ये दयानंद सरस्वती नाम दिया था। लेकिन इनके जो गुरु थे वो थे स्वामी विरजानंद, जो कि मथुरा के, ठीक है, एक पंडित थे, मथुरा के एक पंडित थे, ब्राह्मण थे, ठीक है। कौन थे, स्वामी विरजानंद मथुरा के, ठीक है भाई। अच्छा, इनकी स्थापना देख लेते हैं। इन्होंने 1875 में स्थापना की थी आर्य समाज की। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, आर्य समाज की स्थापना की थी कहां पर, बम्बई में। लेकिन उसका हेडक्वार्टर कहां था, मुख्यालय कहां था, लाहौर में था। क्वेश्चन ये बार बार पूछा गया है कि स्थापना क्या की गई थी, मुंबई में की गई थी, लेकिन उसका हेडक्वार्टर कहां था, लाहौर में था, ठीक है भाई। अच्छा, अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्य समाज का सर्वाधिक योगदान किस चीज में है, तो शिक्षा क्षेत्र में सबसे ज्यादा योगदान है। डीएवी कॉलेज है, दयानंद एंग्लो जो वैदिक कॉलेज है, वो आर्य समाज के ही कॉलेज है। इसके बारे में आगे देखेंगे कि डीएवी कॉलेज कहां से निकल कर आया, ठीक है भाई। अच्छा, इसके अलावा देखो ने समाज की कुछ कुरीतियों का विरोध किया था, जैसे कि मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध किया था, ठीक है। अवतारवाद का विरोध किया था, कोई अवतार नहीं लेता है। पर्दा प्रथा का विरोध किया था, सती प्रथा का विरोध किया था, जातिवाद का विरोध किया था, छुआछूत का विरोध किया था, ठीक है जी। विदेशी वस्तुओं का विरोध किया था। इन्होंने दो नारे दिए थे, एक दिया था वेदों के लौटो, क्योंकि सारा ज्ञान वेदों की तरफ है, वेदों में। और इन्होंने कि भारत सिर्फ किसके लिए, भारतीयों के लिए, अंग्रेजों के लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है, विदेशियों के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन एक चीज पूछ ली जाती है बार बार, जो यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, कि इन्होंने वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया था, क्योंकि वर्ण व्यवस्था के बारे में जो, ठीक है, वर्ण व्यवस्था के बारे में वेदों में भी, ठीक है, वेदों में भी इसकी व्याख्या है, ध्यान रखना। सबसे पहले स्वराज शब्द सबसे पहले इन्होंने दिया था, स्वराज शब्द सबसे पहले किसने दिया था, दयानंद सरस्वती ने दिया था, ठीक है भाई। अच्छा, इन्होंने एक आंदोलन चलाया था, शुद्धि आंदोलन। शुद्धि आंदोलन क्यों चलाया था, इन्होंने जो पहले क्या है, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों ने जो ईसाई धर्म अपनाया था, उन्हें हिंदू धर्म में लाने के लिए इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि शुद्धि आंदोलन का संबंध किससे है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती से, ठीक है भाई। अच्छा, आर्य समाज की स्थापना इन्होंने की थी। अब इनकी जो मृत्यु हो जाती है, मृत्यु के बाद जो इनके शिष्य होते हैं वो उनमें मतभेद हो जाता है। जैसे लाला हंसराज थे, वो समर्थन करते थे कि जो आपके जो आर्य समाज के जो स्कूल है उनमें अंग्रेजी शिक्षा भी चलाई जाए, तो उन्होंने क्या डीएवी कॉलेजों की स्थापना की थी 1886 में। वहीं पर एक इनके दूसरे शिष्य थे स्वामी श्रद्धानंद, इन्होंने समर्थन किया था कि हमें हिंदी शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है, हिंदी भाषा को बढ़ावा देना चाहिए। तो उन्होंने जो है 1902 में गुरुकुल की स्थापना की, गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना की, कांगड़ी हरिद्वार में। ध्यान रखना, जो गुरुकुल है वो इनके द्वारा ही, गुरुकुल और जो डीएवी कॉलेज है दोनों किसके, आपके आर्य समाज से ही संबंधित है, ठीक है भाई। अब इनकी पुस्तक देख लेते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती की 3 पुस्तकें, एक है सत्यार्थ प्रकाश, तो बार बार पूछी जाती है, एक है वेद भाष्य और एक है वेद भाष्य भूमिका। वेद भाष्य भूमिका है, वेद भाष्य और एक है सत्यार्थ प्रकाश, तीनों स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है, ठीक है भाई। स्वामी दयानंद सरस्वती देख लिए। अब आगे आ जाते हैं स्वामी विवेकानंद। कौन आ जाते हैं, स्वामी विवेकानंद। अच्छा यार मैं क्या कर रहा हूँ, हो सकता है आपके ढकला होगा दर्शक, ठीक है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं अपने आप को और छोटा कर लेता हूँ, अपने आप को और छोटा कर लेता हूँ, ताकि आपके जो पीछे लिखी हुई चीजें वो ढके ना, ठीक है भाई। चलो बहुत बढ़िया। स्वामी विवेकानंद के बारे में देखते हैं। इन्हें जो देखो, इनके बचपन का जो नाम था वो था नरेंद्र दत्त। क्या नाम था, मेरे नाम से याद रखो, प्रधानमंत्री के नाम से याद रखो, नरेंद्र नाम था इनका, नरेंद्र दत्त इनका नाम था, स्वामी विवेकानंद का। लेकिन स्वामी विवेकानंद जो इन्हें नाम दिया था वो दिया था खेतड़ी के राजा थे, राजा अजय सिंह, बताया था। इन्होंने ही इन्हें क्या है, शिकागो आंदोलन में, शिकागो सम्मेलन में भेजा था,
ठीक है जी। विश्व धर्म सम्मेलन था शिकागो में, इन्होंने भेजा था, राजा अजीत सिंह ने। क्वेश्चन पूछा जाता है खिचड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे की खानों के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि तांबे के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है भाई। अच्छा, इनके जो गुरु थे, स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, कौन थे? रामकृष्ण परमहंस थे। रामकृष्ण परमहंस थे, और इन्होंने जो रामकृष्ण आंदोलन की शुरुआत की थी। इसका क्या उद्देश्य था? गरीब एवं मानवों की सेवा करना। क्वेश्चन सब पूछ लिया जाता है कि रामकृष्ण आंदोलन का क्या उद्देश्य था? गरीब और मानवों की सेवा करना। ये पीसीएस में पूछा गया, लोअर पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है भाई। चलो देखो, जो रामकृष्ण परमहंस थे, ये कलकत्ता के तारकेश्वर काली मंदिर है ना, तारकेश्वर काली मंदिर है, उसके पुजारी थे। तारकेश्वर काली मंदिर के पुजारी थे कौन? रामकृष्ण परमहंस, ठीक है भाई। अच्छा, इसके अलावा देखो, इन्हें जो है रामकृष्ण परमहंस को दक्षिणेश्वर संत भी कहा जाता है। दक्षिणेश्वर संत भी ने कहा जाता है रामकृष्ण परमहंस को, ध्यान रखना। ये सारी चीजें पूछी गई है कि दक्षिणेश्वर संत किसे कहा जाता है, तारकेश्वर काली मंदिर का पुजारी कौन था, ठीक है भाई। अच्छा, इनका बात करें तो इन्होंने प्रचार किया था, ठीक है जी। इन्होंने प्रचार किया था विवेकानंद के वेदांत जो है, वेदांत सभी का धर्म है, न कि केवल हिंदुओं का। इन्होंने कहा था जो वेदों में जो ज्ञान है वो सभी का धर्म है। वो क्या है? सभी का धर्म है, ठीक है भाई, केवल हिंदुओं का नहीं है, ठीक है। सभी को उन्होंने इकट्ठा करने की कोशिश की थी। इन्होंने क्या है? ईश्वर प्राप्ति का जो मार्ग बताया गया था कि जो हमें ईश्वर की प्राप्ति होगी वो होगी मानव सेवा से। इन्होंने क्या कहा था कि मानव की सेवा से ही हमें ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। 1893 में आपको पता है कि पहला विश्व सम्मेलन जो हुआ था, ठीक है, इसमें उन्होंने प्रतिभाग किया था, ठीक है, शिकागो में। कहा किया था? शिकागो में। आप लोगों को पता है स्वामी विवेकानंद उसी से विख्यात हुए थे। और दूसरा जो 1857 से बात करते हैं, 1857 में इन्होंने रामकृष्ण परमहंस, अपने गुरु के नाम पर रामकृष्ण परमहंस की स्थापना की थी, ठीक है जी, ठीक है। और इसने बल दिया था किसमें? मानव सेवा का। क्वेश्चन पूछा जाता है कि रामकृष्ण परमहंस जो थी उसका जो हेडक्वार्टर कहाँ था? तो प्रारंभ में इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता में था, लेकिन बाद में वेल्लूर ले गए थे इसे। कहां पर? वेल्लूर इसका हेडक्वार्टर हो गया था, ठीक है भाई। अच्छा, रामकृष्ण आंदोलन में किसका समर्थन किया गया था? मूर्ति पूजा का समर्थन किया गया था, ठीक है जी। और सभी धर्मों को एकता, सभी धर्मों में जो एकता का समर्थन किया गया था, सभी धर्म क्या है? एक है, ठीक है भाई। मूर्ति पूजा का समर्थन करने का क्या कारण था? क्योंकि देखो क्या कारण था, नाम दिया था संस्थापक क्या था? नव हिंदू जागरण का, नव हिंदू जागरण का नाम दिया था। मूर्ति पूजा के कारण ही इन्हें नाम दिया गया था नव हिंदू जागरण का संस्थापक। नव हिंदू जागरण का संस्थापक इन्हें कहा गया था किसे? स्वामी दयानंद सरस्वती को, ठीक है भाई। अच्छा, इसके अलावा इनसे कुछ बात कर लेते हैं, जैसे कि एक थी मार्गरेट नोबल। मार्गरेट नोबल थी, इनसे बताया जाता है कि ये जो विवेकानंद से शादी करने के लिए हो जाती है, ठीक है, कि हम मुझे आपसे आपके जैसा पुत्र चाहिए, ठीक है। मार्गरेट नोबल जो बाद में है, इन्होंने शादी से मना कर देती है, कह देते हैं कि मुझे ही अपना बेटा मान लो, ठीक है। तो विवेकानंद की शिष्या थी, ठीक है जी। इनका अन्य नाम थे सिस्टर निवेदिता। क्वेश्चन पूछा जाता है विवेकानंद के बाद जो है रामकृष्ण परमहंस का प्रचार जो है इन्होंने ही किया था। रामकृष्ण आंदोलन है उसका प्रचार इन्होंने ही किया था। किसने? मार्गरेट नोबल ने। क्वेश्चन ये पूछा जाता है। स्वामी विवेकानंद से सारी चीजें हमने देख ली है, ठीक है भाई। चलो अब आगे कौन आ जाता है? आगे आ जाता है हेनरी विवियन डेजोरियो। क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। हेनरी विवियन डेजोरियो, देखो फोन ये आने होते हैं उसी समय पर आने होते हैं, चलो बज लेगा। ये क्या है? बंगाल में युवाओं, बंगाल के युवाओं को इन्होंने इकट्ठा किया था और उन्हें ही सबसे ज्यादा प्रभावित किया था। रेडिकल विचारधारा, ये क्या थी? रेडिकल विचारधारा के जन्मदाता थे। रेडिकल विचारधारा के जन्मदाता थे, ठीक है जी। इन्होंने जो यंग बंगाल आंदोलन चलाया था, यंग बंगाल आंदोलन इन्होंने चलाया था। मैं थोड़ा सा और ज्यादा बोल लेता हूँ, तेज गति में बोल लेता हूँ, ठीक है, ये साइलेंट करने के वजह ध्यान नहीं रहा। यंग बंगाल आंदोलन इन्होंने चलाया था किसने? हेनरी विवियन डेरोजियो ने। हेनरी विवियन डेजोरियो ने यंग बंगाल आंदोलन चलाया था। यंग बंगाल आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? हिंदू कॉलेज जो कि कलकत्ता में था और केंद्रीय विद्यालय थे। मुख्य केंद्र क्या था? हिंदू कॉलेज था जो कि कलकत्ता में था और केंद्रीय विद्यालय था, ठीक है जी। इसका जो नेतृत्व किया था वो किया था हेनरी विवियन डेजोरियो ने, ठीक है जी। ये पाश्चात्य मुल्क के थे, मतलब पश्चिमी क्षेत्र के थे, ठीक है, वेस्टर्न के थे। वेस्टर्न मतलब आपके कहां से? यूरोप के थे, ठीक है जी। इनका उद्देश्य क्या था? इन्होंने विरोध किया था रीति रिवाजों का, जो भारत में उस समय पर रीति रिवाज जितनी चल रही थी और धार्मिक अनुष्ठान जो चल रहे थे, ठीक है, बलि प्रथा वगैरह ये सारी चीजें चल रही थी, ठीक है भाई। अच्छा, इन्होंने मांग की थी जो स्त्रियों की यानी नारियों की शिक्षा और अधिकारों के लिए, नारियों को, कि यहाँ पर नारियों को ना तो शिक्षा का अधिकार है, ना शिक्षा ग्रहण करती है, ना इन्हें इतने ज्यादा अधिकार है, ठीक है। इन्होंने क्या है? स्थापना की थी डिबेटिंग क्लब की और सोसाइटी फॉर द इक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज, उनकी स्थापना इन्होंने की थी। डिबेटिंग क्लब पूछा गया है बार बार कि डिबेटिंग क्लब है, इसकी स्थापना किसने की थी? हेनरी विवियन डेजोरियो ने। अब बात कर लेते हैं ईश्वरचंद्र विद्यासागर से। तो 1850 के दशक में, 1850 के दशक में बंगाल में सक्रिय थे महत्वपूर्ण रूप से, और इन्होंने आंदोलन चलाया था स्त्री शिक्षा से संबंधित और विधवा पुनर्विवाह से संबंधित। किसने? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने 1850 के दशक में बंगाल में सक्रिय थे। और कौन कौन सा इन्होंने आंदोलन चलाया था? स्त्री शिक्षा आंदोलन और विधवा पुनर्विवाह आंदोलन। ध्यान रखना, इन्होंने समर्थन किया था कि लड़कियों को पाश्चात्य शिक्षा मिले। इन्होंने समर्थन किया था कि लड़कियों को क्या है?
पाश्चात्य मुल्क की, मतलब इंग्लिश वगैरह की शिक्षा मिली। और इसके लिए इन्होंने स्थापना की थी बैथून कॉलेज। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बैथून कॉलेज की स्थापना किसने की थी, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। इन्हीं के प्रयासों से 1856 में विधवा पुनर्विवाह एक्ट है वो पारित हुआ था नियम 15 के तहत। क्वेश्चन पूछा जाता है कि विधवा पुनर्विवाह एक्ट किसके प्रयासों से सफल रहा था, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अब बात कर लेते हैं थियोसॉफिकल आंदोलन से। थियोसॉफिकल आंदोलन से बात कर लेते हैं, और मैं अपने आप को जो है एक बार साइड में कर लेता हूँ, ठीक है, मेरा यहाँ पर कोई काम नहीं है। चलो भाई, थियोसॉफिकल आंदोलन से बात करते हैं। थियोसॉफिकल आंदोलन ये गुहा विद्यार्थी मतलब योग और ईश्वर में लीन रहकर ईश्वर के संपर्क करने से संबंधित है। क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना। गुहा विद्यार्थी, ठीक है, मतलब योग और ईश्वर में लीन रहकर, ठीक है, ध्यान लगाकर ईश्वर से संपर्क करने की एक विद्यार्थी, ठीक है। ये आधारित थी धर्म पर, दर्शन पर और गुहा पर, ठीक है भाई। अच्छा, शुरू की थी ये, इसका शुरुआत किसने की थी थियोसॉफिकल आंदोलन की, मैडम ब्लांस्की जो कि रूस की थी, और कर्नल अर्काट जो कि यूएसए के थे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि थियोसॉफिकल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, मैडम ब्लांस्की और कर्नल अर्काट ने। इसकी स्थापना जो है सबसे पहले 1873 में न्यूयॉर्क में न्यूयॉर्क थियोसॉफिकल सोसाइटी के रूप में की जाती है। भारत में इसका हेडक्वार्टर कहाँ था, हरियाणा में था। 1893 में से एनी बेसेंट भी जुड़ी थी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि एनी बेसेंट का सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है, कौन से आंदोलन से संबंधित थी, ठीक है, थियोसॉफिकल आंदोलन से। 1898 में जो है बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की जाती है, जिसे 1916 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा बीएचयू नाम दिया जाता है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय नाम दिया जाता है, ठीक है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी नाम दिया जाता है। इसकी स्थापना 1898 में होती है बनारस सेंट्रल हिंदू कॉलेज के नाम से, ठीक है भाई। ये यहाँ तक हो गया हमारा। और बीएचयू में इसका नाम क्वेश्चन पूछा जाता है कब हो गया था, 1916 में हो गया था, मदन मोहन मालवीय ने इसका नाम रख दिया था, ठीक है भाई। तो ये हमने सारी चीजें देखी, थियोसॉफिकल आंदोलन देखा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर देखे, हेनरी विवियन बेजोरियो देखे, और इसके अलावा हमने आपका स्वामी विवेकानंद देखे, स्वामी दयानंद सरस्वती देखे, और आप स्वामी दयानंद सरस्वती हो गया, और इसके अलावा राजा राम मोहन राय देखे। हमने ये सभी जितने भी समाज सुधारक थे उनसे सभी से चर्चा कर लिया, तो कैसा रहा ये आपका अनुभव, ठीक है, तो कैसा रहा आपका ये, बहुत ही देखो आपका लगभग 17 से 18 मिनट में हमने पूरा ये सारा कर लिया, ठीक है ना, और बड़ी अच्छी तरह से। तो इसके जो एमसीक्यू है हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे, नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, क्योंकि इतना समय नहीं था कि आपको पता है, आपको एक वीडियो पहले में डाल चुका हूँ, तो दिन में 2-2 वीडियो बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि अपनी भी पढ़ाई चलती है साथ साथ में, ठीक है भाई। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।